क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत नजरिया है, आपका जो दृष्टिकोण गलत है, उसमें हम करेक्शन देते हैं, उसको हम ठीक करते हैं ताकि कि आपको एक राजपथ मिल जावे, आपको सम्यक दर्शन मिल जावे, आपको जो है राइट विजन मिल जावे और उसको आप जीवन के अंदर अपना आधार बना करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता और प्रतंत्रता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि आदमी स्वतंत्र कैसे है और प्रतंत्र कैसे है। स्वतंत्र का अर्थ होता है व्यक्ति अपने हिसाब से सोच सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, वो अपने विल के अकॉर्डिंग ही फ्रीली वो मूवमेंट करता है, फ्रीली सोच सकता है, उसको फ्रीडम है। और प्रतंत्रता क्या होती है? प्रतंत्रता में बाध्यता होती है। जैसे कैदी है, वो कैद के अंदर जो है बंद है, वो परतंत्र है। और एक व्यक्ति जो है रोड के ऊपर आराम से चल रहा है, घूम रहा है, जो है अपना कार्यकलाप कर रहा है, वो स्वतंत्र है। और कैदी है, वो प्रतंत्र है। प्रतंत्र मतलब बंधा हुआ, बॉन्डेड, दूसरे के जो है वो प्रभाव के अंदर रहना, दूसरे के चलाए चलना। और स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने आप जो है चलाए चलना। तो ये दो चीजें हो गई और दोनों चीजें एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता कभी आगे जाके प्रतंत्रता बनती है और प्रतंत्रता आगे जाकर के स्वतंत्रता बनती है। और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से पूरक है और दोनों का एक दूसरे से गहरा संपर्क है। तो अब हम एक एक को लेते हैं कि किस तरीके से हम स्वतंत्र है और किस तरीके से हम प्रतंत्र है। हम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया को देखें तो इंडिया में हमारे डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो सरकार है वो हमारे द्वारा, हमारे लिए और हमारे से बनती है। तो इसका मतलब मुख्य जो है भागीदार हम हैं। इस सरकार को, इस देश को चलाने वाले मुख्य घटक है, इसका हर नागरिक है। और देश की जो संपत्ति है, हर देश का हर नागरिक उसकी संपत्ति का मालिक है, जो इस देश के अंदर जन्म लेता है, जो भारतीय है। और वो भारतीय ही जो है वो पदाधिकारी बनता है। भारतीय को चुन करके जो लोग अपनी जनता आगे भेजते हैं, उसके गुणों के कारण, उसके अच्छे कार्यकलाप के कारण, तो वही जो है वो आगे जाकर के वो इस देश का प्रतिनिधित्व करता है। वो संसद में जाता है, एमएलए बनता है, सरपंच बनता है, तो वो सब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो भाई और बहनों, स्वतंत्रता की हम बात करें तो देखिए, जब तक कि हम कोई भी कार्य से कमिटेड नहीं हो जाते हैं, कोई भी कार्य को एंजेंडर्ड नहीं कर देते हैं, कोई कार्य को क्रियान्वित नहीं कर देते हैं, तब तक हम स्वतंत्र है। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, चिंतन, मनन और निध्यासन। चिंतन का अर्थ हुआ, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को फैक्ट्री लगानी है, तो वह जिस चीज का उसका अनुभव है, तो वो चिंतन करता है कि मेरा अनुभव जो है वो कपड़े की फैक्ट्री लगाने का है, मैंने उसके अंदर कार्य किया है। तो उस अनुभव के अनुसार वो चिंतन करेगा कि कितनी बड़ी फैक्ट्री लगानी है जो मैं हैंडल कर सकता हूँ और मेरे बूते की बात है, तो वह चिंतन करता है। फिर वो मनन करता है कि मैं कहाँ पर लगाऊं और उसके अंदर रॉ मटेरियल कैसा होगा, उसकी मशीनें कैसी आएगी और उसका फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो सारा मनन करता है। अभी चिंतन मनन के अंदर हमारा योजना बन रही है, यहाँ तक व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन वंस ए टाइम ही इज एस्टेब्लिश्ड द फैक्ट्री and he has brought the machinery, he has brought the raw material, he has taken the power connection and he started doing the production.
तब वो स्वतंत्र हो जाता है उस मशीनरी से और उस एनवायरनमेंट से। उसको कपड़े का ही काम होगा, फिर वो सोचने लगता है कि अरे मुझे तो ज्वेलरी का काम करना है, तब वो स्वतंत्र है, ज्वेलरी का काम नहीं कर सकता है। ये स्वतंत्रता है। तो उसी तरीके से ये तो बाह्य जगत की स्वतंत्रता हो गई। हम जो है भीतरी जगत की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो भीतरी जगत के अंदर हमारे स्वतंत्रता स्वतंत्रता दोनों है। अब हम स्वतंत्रता को समझें, वो स्वतंत्रता बाहरी जगत के अंदर कैसे है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में धन की कमी है, वह धन नहीं है या लोन नहीं मिलता है, तो अनुभव है उसके पास में, तो क्या करेगा बेचारा, नौकरी करेगा। मान लीजिए उसको जो है कपड़े का अनुभव है, तो कपड़े की फैक्ट्री के अंदर नौकरी करेगा, तो वो मातहत हो जाएगा। जैसा मालिक कहेगा वैसा ही काम करना पड़ेगा। उसका एक्सपर्टाइजेशन किसी लाइन में है, लेकिन मालिक नहीं चाहता है कि उस एक्सपर्टाइजेशन को वो शो करे, तो मालिक जैसा कहेगा उसको वैसा ही करना पड़ेगा। उसमें वो स्वतंत्र है। और देखिए एक जो तोता है, वो तोता क्या है कि वह तो आकाश में उड़ने वाला है। आकाश में उड़ना ही अपनी स्वतंत्रता, हर पक्षी आकाश में उड़ने को अपनी स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन उस पक्षी को, उस तोते को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जब कैद कर दिया जाता है, तो स्वतंत्र होता है, क्योंकि उड़ नहीं सकता। जो उसकी भावना है उसको क्रियान्वित वह नहीं कर सकता है, तब वो स्वतंत्र हो जाता है। तो उसी तरीके से हम जो है ये सब बाह्य जगत की मैंने स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के उदाहरण दिए हैं। अब हम थोड़ा भीतरी जगत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को देखते हैं, क्योंकि हमारा बाह्य जगत है वो व्यवहार जगत है, और भीतरी जगत है हमारा निश्चय जगत है। और निश्चय जगत बहुत सूक्ष्म है और व्यवहार जगत स्थूल है। अब आपने कभी ये मोबाइल, उदाहरण के तौर पर आपने मोबाइल को देखा है, तो मोबाइल के अंदर जो हमारी जो बैटरी से मोबाइल चलता है, और साथ साथ के अंदर उसके अंदर एक छोटा सा जो है मेमोरी कार्ड होता है। वो छोटे से मेमोरी कार्ड के 100 GB तक कैपेसिटी होती है। तो देखिए 100 GB की कैपेसिटी के अंदर पूरे एक बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी के जितने पुस्तकें होती है, एक छोटे से जो है सूक्ष्मतम जो है हम मेमोरी कार्ड के अंदर सारी चीज़ों को कैद कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये उसकी पावर है। यानी जितना सूक्ष्म होगा वो पावरफुल होगा। हमारे तारापुर के अंदर जो परमाणु विद्युत ग्रह बना हुआ, उसमें भी देखिए कि केवल कुछ जो है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जो है वो यूरेनियम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़ा जाता है, तो उससे इतनी बड़ी हजारों मेगावाट बिजली तैयार हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सूक्ष्म बहुत पावरफुल है, और सूक्ष्म जब जो है अपना कार्य करता है, तब वो स्थूल को जन्म देता, बहुत बड़े स्थूल को जन्म देता है। तो यही हमारा सूक्ष्म का जो कार्बन शरीर है, वह हमारी आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से चला हुआ है, लगा हुआ है, फेविकॉल की तरह बॉन्डेड लगा हुआ है। और उसी कारण से भवांतर से जो है हमारी आत्मा जो है ये इस 84 लाख जीवा योनियों के अंदर घूम रही है, उसमें जन्म ले रही है। देखिए भगवान महावीर को जो है उसके शिष्यों ने पूछा, प्रभु बताइए कि हमारी इस आत्मा का और इस कार्बन शरीर जो कि कर्म है, वो इनका संबंध कब से है। तो भगवान जानते थे कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने प्रति प्रश्न किया अपने शिष्यों को कि तुम बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। तो शिष्य सोचने लग गए कि मुर्गी बिना अंडा नहीं होता, अंडे बिना मुर्गी नहीं होती। वो बाध्य हो गए कि प्रभु आप ही बताइए क्या है। तो प्रभु ने कहा इसका जवाब मैं भी नहीं दे सकता, उसको मैं पश्चानुपूर्वी कहता हूँ। पश्चानुपूर्वी का अर्थ क्या हुआ कि ये अनादि अनंत काल से एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए उस पचड़े के अंदर, उस प्रश्न में हमें नहीं जाना चाहिए। हमें तो ये समझना चाहिए जुड़े हुए हैं, और ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। जो स्वतंत्रता की मैंने बात की, इनका जुड़ाव है वो स्वतंत्र है, और ये दोनों अलग हो जाते हैं। इनके बीच के अंदर अज्ञान की वेल्डिंग है। इनके बीच में जो फेविकॉल है जिससे चिपके हुए होते हैं, वो फेविकॉल है, वो अज्ञान की वेल्डिंग है। उस अज्ञान रूपी वेल्डिंग को तोड़ दिया जाता है, तो ये जड़ में चला जाता है और चेतन में चला जाता है। चेतन तो भीतर मुक्त है ही, चेतन तो भीतर शुद्ध रूप में है ही है, लेकिन इसके आने के कारण वो बॉन्डेड हो गया, वो अशुभ हो गया, और वो अलग अलग शरीरों के अंदर चला गया। पेड़ में, पौधे में, गाय में, भैंस में, और राम में, कृष्ण में, महावीर में। लेकिन मूल सारा एक सा है।
मूल में किसी की मूल आत्मा में किसी का डिफरेंस नहीं है। चींटी सी लगा करके बड़े से बड़े सिमंदर स्वामी भगवान तक की आत्मा एक सी, उसके गुणों के अंदर कोई अंतर नहीं होता है। उसके कर्मों के अनुरूप जो है उसको अलग अलग शरीर भोगने के लिए मिलता है। ये जो मुझे जो है सोहन राज रूपी ये जो पुतला मिला है मन वचन काया रूपी, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और ये जड़ है, उसको भुगतता रहता है क्योंकि वो करके आया है, उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन भीतर जो मूल बैठा है वो तो शुद्धतम अवस्था में, वो तो एकदम स्वतंत्र है, वो तो प्योर है और इसके कारण ये प्रतंत्र हो गया। तो देखिए स्वतंत्रता और प्रतंत्रता भीतर कितनी गहरी बंधी हुई है, उतनी शायद गहरी बाहर नहीं है। तो हम बात कर रहे थे इस स्वतंत्रता और प्रतंत्रता की, तो हमें जो है वह ये तो भोग रहा है तो ये प्रतंत्र है। और इसको कोई भी जो है एक अतिरिक्त सांस लेने की जो है इसकी पावर नहीं है। जो कुछ पूर्व जन्म के अंदर भाव कर्म डाले हुए आते हैं, आयुष्य कर्म तक भी फिक्स हो जाता है कि ये शरीर जो है हमको पता नहीं रहता है, लेकिन इतने समय के बाद में शरीर को आत्मा छोड़नी ही पड़ेगी। आयुष्य कर्म के समाप्त होते ही फिर नया शरीर धारण करना पड़ेगा। और नया शरीर कैसे धारण किया जाता है कि इस जन्म के अंदर जैसे हम कॉजेज डालते हैं, जैसे हम चार्जिंग करते हैं, तो हमारी जो है ये कार्बन शरीर है वो चार्ज होता रहता है। और वही कार्बन शरीर जो चार्ज हो रहा है वो चार्ज होकर के अगले जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर जो हमारे 8 तरह के कर्म और 148 जिसकी प्रकृतियां हैं उस रूप के अंदर वो कन्वर्ट होता है। तो ये सिलसिला जो चलता रहता है स्वतंत्रता और प्रतंत्रता का। अब देखिए जब तक कि हम कोई भी अच्छा या बुरा भाव नहीं किया है उसके पहले हम करने को स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बार हमने अच्छा या बुरा भाव कर लिया तो हमारे कॉजेज इकट्ठे हो गए और वो जितने हम जीवन भर जिएंगे उतने वो कॉजेज इकट्ठे होते रहेंगे और वो हमारे पुण्य और पाप को एकत्रित करते रहेंगे और इस कार्बन शरीर के अंदर जुड़ता रहेगा। और उसके अंदर जो है और करने के पहले वो स्वतंत्र है व्यक्ति, लेकिन करते ही वो प्रतंत्र हो जाता है। कैसे स्वतंत्र है? देखिए कि अभी मैं जैसे बैठा हूं तो अगर मैं जीवात्मा हूं तो मेरा चिंतन तो यही चलता रहेगा हर वक्त कि मैं और मेरा, और मैं और मेरा से संसार खड़ा है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मैं किसी का पति, मैं कोई किसी की पत्नी, और कोई बड़ा नेता, कोई लेखक, और कोई भी जो है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर और बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, और वैसा वो चिंतन करता रहता है। तो ये सारा जो उसका जो है चिंतन करता रहता है तो ये नए कॉजेज डालता रहता है। अब किसी व्यक्ति ने ज्ञान ले लिया है, ज्ञानी की कृपा से ज्ञान ले लिया है, तो वो कैसे स्वतंत्र होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। ज्ञानी क्या करते हैं कि भेद विज्ञान कर देते हैं, आत्मा अलग शरीर अलग, और वह उसमें एक प्रतीति पैदा कर देते हैं कि तुम जो मूल तुम्हारा स्वरूप है वो शुद्ध आत्मा है। ये तो जड़ है, कर्मों के भुगतान के लिए मिला और मिलेगा ही, हर एक को मिलेगा, और ये कर्मों का भुगतान ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। इसके बीच में टांग मत अड़ाओ, इसके बीच में तुम जो है मत करो। जिसके अंदर इसके साथ जुड़ गए तो फिर नए कॉजेज बढ़ जाएंगे, तुम्हारे में कर्ता भाव आ जाएगा, तो इसको छोड़ो तुम। तो हम क्या करें? तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं मैंने तुम्हारे को पुरुष बना दिया है, मैंने तुम्हारे जितना भी जो राग द्वेष था उस राग द्वेष की जहरीली थैली को हटा करके समाप्त कर दिया है। तो नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, फेंक दिया है, पर पूर्व जन्म के बंधे हुए कर्म है वो बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहेंगे और वही जो है वापस जितना भी है वो चार्ज करते रहेंगे, और अगले जन्म के अंदर आज का चार्ज अगले जन्म में डिस्चार्ज होगा, और जो पिछले जन्म के अंदर हम चार्ज करके आए हैं वो आज डिस्चार्ज हो रहा है हमारे मन वचन काया की बैटरियों तीनों के रूप के अंदर। तो देखिए कि व्यक्ति जो है भाव करने में स्वतंत्र है, यानी व्यक्ति जो है स्वतंत्रता क्या है? पुरुष बनने में है। और पुरुष क्या होता है? जो अपने स्वरूप में रहे, अपने निज स्वरूप में रहने वाला पुरुष कहलाता है। और जो ये भुगतान करने वाली होती है ये प्रकृति है, और ये शरीर उस प्रकृति के ताबे होता है, उसके अधीन होता है, वो तो प्रतंत्र है। लेकिन ये जो निज स्वरूप है ये स्वतंत्र है। इसीलिए हमेशा जो है अपना ये ख्याल करना
कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अपना स्वरूप में रमण करना, ये आपकी स्वतंत्रता है। इसमें कोई प्रतंत्रता नहीं है। उस जो प्रतंत्रता ये भुगतता जा रहा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप हमेशा स्वतंत्र हो। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो आप पुरुष बन करके रहो। आप चिंतन करते रहो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ और मैं देखने वाला हूँ, और ये शरीर है मेरा पड़ोसी है। हम दोनों साथ रहते हैं, क्यों हमारी नियति है, क्योंकि मेरी जो शुद्ध आत्मा की प्रेजेंस है वो इसे बंधा हुआ है, और जब तक इसको शून्य नहीं कर देता है तब तक जो है उससे अलग भी नहीं हो सकता है। तो इस कारण से उसकी प्रेजेंस के अंदर सब कार्य हो रहा है। बिना प्रेजेंस का आत्मा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जो भी जड़ पदार्थ कॉजल बॉडी है या जो भी कर्मों का भुगतान है वो सारा जो है इस शुद्ध आत्मा स्वरूप आत्मा की प्रेजेंस से ही होता है, और वो ही मुख्य चीज है, और वो स्वतंत्र है, बाकी सबका प्रतंत्र है। तो दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि हमारा चेतन तत्व जो मूल तत्व है वो स्वतंत्र है, और जितना भी से जुड़ा हुआ जड़ पदार्थ है, जैसे कि हमारी बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, चित्त है, और हमारा अवचेतन मन है, चेतन मन है, अचेतन मन है, बुद्धि है, वो सारी जो है वो जड़ है, वो प्रतंत्र है, और चेतन है वो स्वतंत्र है। क्योंकि चेतन अपने स्वभाव में रमण करता है, और स्वभाव में रमण करने वाला आनंद की प्राप्ति करता है, क्योंकि अमूर्त है, और वो टंकोत्कीर्ण है, वो अव्ययबाद है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है, जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित, अनंत सुख का भंडार है। इसकी हजारों इसके जो है क्वालिटीज है, उसकी भजना करनी चाहिए। सच्ची भजना, सच्चा धर्म, सच्ची माला जो है अपने जो है मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा भगवान को याद करना चाहे। आप 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में जाइए, आप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर के अंदर जाइए, तीर्थरों के मंदिर में जाइए, और आपकी काली माँ और जितनी भी जो है दुर्गा है, जो है बालाजी राम है, कृष्ण, किसी के मंदिर में जाइए। लेकिन आपको उस मंदिर में जाने पर अच्छा है जाना, क्योंकि आप जो है वो अच्छाई की तरफ जा रहे हो। वो भी एक अच्छा निमित्त बन रहा है कि उन्होंने अच्छे कार्य किए, जब वो पूजनीय है, अच्छा है। लेकिन आपको जो कुछ भी वहां जाकर के बातचीत करनी होगी या सोचना होगा, इसकी साक्षी से सोचा जाएगा। यानी मूल ये है तो वहां जाना सार्थक है, और ये है नहीं तो वहां जा भी नहीं सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो स्वतंत्रता इसमें है कि हम स्वभाव में रमण करें, हम हर क्षण स्वभाव में रहें, और ये जो विभाव है, शरीर है, पर है, जो है स्व और पर। स्व हमारी आत्मा है, वह स्व पर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित है, दूसरों को प्रकाशित करती है, और ये जितना भी जड़ है वो पर पदार्थ है। आत्मा है वो स्व पदार्थ है। आत्मा स्वतंत्र है और जड़ है वो प्रतंत्र है। वो तो जैसा जैसा पूर्व जन्म के अंदर भाव कर्म करके आया है, और आज वो जिसके द्रव्य कर्म बन गए उसके अनुरूप ही वो भुगतान करता रहेगा। कोई भी उसमें फेर फर्क नहीं हो सकता। एक सांस भी लेने की उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है तो बिल्कुल प्रतंत्र है, और हमारा जो शुद्ध आत्मा भगवान है बिल्कुल स्वतंत्र है। तो भाई और बहनों, स्वतंत्रता और प्रपन्नता को कितने सुंदर ढंग से हमने परिभाषित किया है। अगर हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें, इस एपिसोड को हमारी जनता के सामने, हमारे श्रोताओं के सामने कसौटी पर कसें, और ये जानना चाहें कि ये एपिसोड व्यक्ति के लिए क्या लाभदायक है, समाज के लिए क्या लाभदायक है, देश के लिए क्या लाभदायक है, और विश्व से इसको क्या प्रेरणा मिलेगी, तो हम कहना चाहते हैं कि एक ऐसा सुंदर टॉपिक है कि हम स्वतंत्रता और प्रतंत्रता को समझ लें तो बिल्कुल हमारा भेद विज्ञान हो जाएगा। और जब भेद विज्ञान हो जाएगा कि जड़ अलग है, चेतन अलग है, और ये सारा संसार जड़ और चेतन से मिला हुआ है। चेतन तत्व गलन मिलन धर्मा है, जिसमें वर्ण है, गंध है, रस और स्पर्श है। ये गलता है, मिलता है। आज सोना है, कल चांदी बनेगा, फिर मिट्टी बनेगा, फिर अभ्रक बनेगा, भोडल बनेगा। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती। लेकिन जो हमारा चेतन तत्व है वो फीलिंग करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, और वह शाश्वत है। मूल रूप से जो चेतन है कभी नहीं बदलता, वो सच्चिदानंद है, वो सच्चित आनंद है। इसका मतलब ये है कि वह सत का मतलब जो है वो शाश्वत है, वह जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है, वह कभी भी मरता नहीं है। और जो है चित्त का अर्थ होता है वो ज्ञान दर्शन वाला है। हमारी आत्मा ज्ञान युक्त है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है।
और तीसरा होता है आनंद, उसकी अनुभूति है। तो आनंद जो है ये स्वतंत्रता में ही है। जितने जितने स्वतंत्र होगे, जितने स्वरूप के अंदर जाओगे, वह आनंद है। और प्रतंत्रता के अंदर दुख की अनुभूति, अगर आनंद भी होता है तो बहुत ही क्षणिक है। जैसे आपने अच्छा भोजन किया, आपको आनंद मिला, आपने धन कमाया लेकिन आनंद मिला। अब योग के साथ देखिए कि वो भोजन हर समय में भीतर जाने के बाद स्वादिष्ट नहीं होता है, जीभ तक ही स्वादिष्ट होता है, आखिर में तो जो है उसका जो है मल बन जाता है। तो इस तरीके से वो टेम्परेरी फेज है। तो टेम्परेरी फेज जितना भी है वो जड़ का टेम्परेरी फेज है, वह जो सारा जो है परतंत्र है। और जो चेतन तत्व है जो कि अजर अमर है, वो शाश्वत है और वह स्वतंत्र है। हर समय के अंदर स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र है और आगे भी स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्रता हमारे अक्षय सुख के अंदर है और अक्षय सुख का ये धाम है। और ये हमारा जड़ के साथ मिलने से जो है ये टेम्परेरी जो खाते के अंदर चला गया, कभी इसको सुख की, शरीर को सुख और दुख की अनुभूति होती है, वो आत्मा को सुख की और दुख की अनुभूति मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में जो मूल स्वरूप वाला आत्मा है वो ये है नहीं। ये तो सुख दुख की अनुभूति प्रतिष्ठित आत्मा को होती है, वो जैसी प्रतिष्ठित करती है, अहंकार को होती है। अहंकार और प्रतिष्ठित आत्मा एक ही है तो होती है, लेकिन चेतन तत्व को जो है वो किसी तरह की जो है वो अनुभूति सुख और दुख की नहीं, तो शाश्वत सुख की अनुभूति होती है उसको। कभी भी टेम्परेरी और शाश्वत सुख की अनुभूति होती नहीं है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और इस सुंदर विषय को हम इस तरीके से प्रतिपादित कर रहे हैं कि स्वतंत्रता और प्रतंत्रता को समझ करके आप हमेशा स्वतंत्र बने रहें, जीवन भर स्वतंत्र बने रहें। और जब तक आप जो है इस जो है वो चेतन तत्व में तब तक स्वतंत्र बने रहें, तो आप हमेशा जो है ये चिंतन करिए कि अपने स्वरूप के अंदर रमण करिए। निस्वरूप में रमण करना, निस्वरूप की प्रतीति करना और निस्वरूप का जो है वो जागृति में रहना, वही हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। और उसके साथ साथ में ये जितना भी जड़ पदार्थ है वो इसकी प्रतंत्रता है और प्रतंत्रता के अनुरूप वो भुगतता जाएगा। जैसा जैसा नियति है, जैसा जैसा उदय है, जैसा जैसा प्रारब्ध है, वैसी वैसी स्थितियाँ ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये सारा कार्य जो है वह ये कुदरत के ताबे आता है, वो कुदरत के अधीन हो जाता है। और कुदरत तो कहती है कि मुझे जैसा उपादान इसका जीव का है उसके अनुरूप जो है मेरी ड्यूटी है, मेरा दायित्व है कि उसके अनुरूप जो है मैं निमित्त ला करके खड़ा करूं और मैं संजोग ला करके खड़ा करूं। और वास्तव में वो संजोग वैसे होते रहते हैं, चलते रहते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम नए व्यक्ति से अचानक मिल जाते हैं, जबकि हमने उस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं है और वो व्यक्ति जो है हमारे साथ बुरा कर देता है या अच्छा कर देता है, क्योंकि पूर्व जन्म का हमारा हिसाब उदय में आया है। और हिसाब में उदय में आने के कारण जो कुदरत ने जो है उस व्यक्ति, अनजान व्यक्ति को निमित्त में रूप में ला करके जिसके साथ है उसको लाकर खड़ा कर दिया। तो भाई और बहनों, ये पूरा दृष्टि विज्ञान है। तो हमारी दृष्टि में रहना स्वतंत्रता है और दृष्टि से होकर के जड़ में रहना, जो दृष्टि स्वतंत्रता में रहने, जिस दृष्टि है वो चेतन में रहने के लिए कहती है, वही स्वतंत्रता है। और जब हम उस दृष्टि को उलट देते हैं और हम स्वतंत्र हो जाते हैं और जड़ पदार्थ के साथ जुड़ जाते हैं, जड़ में ही सुख मानते हैं, मैं और मेरा में सुख मानते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं, अन्य लोगों को भी कर्ता मान लेते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो और देखते रहिए। हमें फीडबैक मिल रहा है कि आपको इसमें आनंद आ रहा है, और आनंद क्यों ना आए। ये एक अच्छी सत्संग है और ये प्योरली अपने आत्मा की सत्संग है। आत्मा हर जीवित प्राणी के भीतर विराजमान है और प्रभु सबका एक सा ही है। जो फर्क दिखाई देता है वो अपने अपने द्रव्य कर्मों के कारण फर्क दिखाई देता है, आयुष्य के कारण फर्क दिखाई देता है। तो भाई और बहनों, हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम जो है विश्व को सुधारना चाहते हैं, इसीलिए कार्यक्रम जो हमने एकत्रित किया जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।